अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर हमारा है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम है ऑसिलेशंस। चैप्टर नेम ऑसिलेशंस। सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है। अगर हम ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं तो ऑसिलेशंस क्या चीज़ होती है, आप लोगों ने याद रखना है। ऑसिलेटरी मोशन या फिर इसका दूसरा नाम होता है वाइब्रेटरी मोशन। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी की अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार दोहराई जाने वाली मोशन, इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स्ड मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज होती है ये देख लेते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन of an object about a fixed mean position is called vibratory मोशन। मैंने क्या लिखा है, किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन उसकी फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द जो मोशन बार बार बॉडी दोहराएगी उस मोशन को हम नाम दे देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास मैस है, उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया, तो स्प्रिंग की जो मोशन, मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन होती है वो मोशन आपके पास कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसी तरह आपके पास मोशन ऑफ क्लॉक पेंडुलम, क्लॉक पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ स्विंग झूले की हरकत। ये आपके पास कौन सी मोशन है? ये सारी की सारी आपके पास वाइब्रेटरी मोशन की टाइप्स है। वाइब्रेटरी मोशन का जो दूसरा नाम होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो ये ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की टाइप्स है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज होती है। दूसरी चीज चैप्टर के स्टार्ट में दी हुई है पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? अगर वक्त के इक्वल इंटरवल्स में कोई मोशन खुद को बार बार रिपीट करेगी तो वो मोशन कहलाएगी पीरियोडिक टेबल। अब क्योंकि ये चीजें हमारे एएलपी के अंदर स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इनकी जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी फिगर बनाता हूं और उस फिगर से कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज बार बार हमारे चैप्टर में यूज होनी है। आज के लेक्चर में हम उन टर्म्स को सीखने की कोशिश करेंगे और कल से ऑनवर्ड हमारा जो एलपी के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो एक डायग्राम सिंपल सी हम बना लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि ऑसिलेटरी मोशन करता है, और उसमें हम डिफरेंट चीजें जो कि बेसिक लर्निंग वाली है उनमें डिफरेंट टर्म्स हैं, हम उनको सीखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बना लेते हैं।
ये एक सिंपल पेंडुलम है और इससे नीचे मैं सिर्फ एक बेस लाइन लगा देता हूं जिसके रेफरेंस से मैं इनकी पोजीशंस को डिस्क्राइब करूंगा। अब फॉर एग्जांपल जो ये वाली पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन, इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं, ये मीन पोजीशन है ओ। ये कौन सी पोजीशन है? ये वाली पोजीशन है बॉडी की मीन पोजीशन। जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए एक नई पोजीशन में चला जाता है, उसको मैं नाम दे देता हूं पोजीशन नंबर ए। ये इस बॉडी की कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन है। और एक पोजीशन ये, इसको बी का नाम दे देते हैं, ये भी आपके पास कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो सेंट्रल पोजीशन मीन पोजीशन है और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो पेंडुलम है ये क्या करेगा? इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को बार बार दोहरा रहा होगा, तो ये वाली मोशन उसकी क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। अब इस डायग्राम को बनाने का पर्पस है, हमने एक्सप्लेन करना है एसएचएम को या सिंपल हार्मोनिक मोशन को। इस डायग्राम का पर्पस क्या है? हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एसएचएम को। एसएचएम की डेफिनेशन में यहां पे बता देता हूं आप लोगों को कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पहली चीज एसएचएम के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, एसएचएम भी इन एक्चुअल वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसके बारे में मैं पहली लाइन क्या लिखूंगा? हम हमेशा ये कहते हैं कि इट इज स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। एसएचएम क्या है? इट इज स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म है। दूसरी चीज, इतना तो मुझे क्लियर हुआ कि ये वाइब्रेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी क्या करती है? टू एंड फ्रो मूव करती है, टू एंड फ्रो मूव करती है। अब ये टू एंड फ्रो बॉडी किस तरह मूव करती है? उसकी कंडीशन है कि जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट कवर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या लिखेंगे? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो मोशन है इन विच एक्सेलरेशन is directly related to displacement from मीन पोजीशन। मतलब बॉडी मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, एक्सेलरेशन उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, acceleration is always directed towards mean position। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है हमेशा किस तरफ होती है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यूज तो चेंज होंगी लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। किस वजह से वेरिएबल है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इस हवाले से हम, ये तो हो गई कि ये आपके पास है बॉडी एसएचएम। इसकी कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। जस्ट नेगेटिव साइन रीस्टोरिंग फोर्स को जाहिर करता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है, उसको भी हम बाद में देख लेंगे। अब इन एक्चुअल हुआ क्या?
मैंने बॉडी पे फोर्स लगाई और बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले गया। जब एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी को मैं लीव करता हूं तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे इस केस में वेट का एक कंपोनेंट होता है mg साइन थीटा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे किस चीज का, रिस्टोरिंग फोर्स का। उसकी वजह से ये जो आपके पास मेटालिक बॉब है या ये जो गोली है मेटालिक, ये किस तरफ मूव करती है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करती है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन इसका कुछ मैस भी है जिसकी वजह से इसके अंदर इनर्शिया आता है। इनर्शिया होता है कि बॉडी अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की जो हालत है उसको क्या रखती है, कंटिन्यू रखती है, जारी रखती है। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली यहाँ पे आते थे बढ़ रही थी, तो ये अपनी वेलोसिटी को कंटिन्यू रखता है और ओ पे रुकता नहीं है ड्यू टू इनर्शिया, और किस तरफ मूव कर जाता है, टुवर्ड्स बी मूव कर जाता है। बी पे फिर एक लम्हे के लिए रुकता है और दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कहाँ पे आता है, ओ की तरफ आता है। ओ पे फिर इनर्शिया की वजह से नहीं रुकता और ए की तरफ चला जाता है। इस तरह ओ के इर्द गिर्द ये अपनी मोशन को क्या रखता है, जारी रखता है। ऐसी मोशन कहलाती है एसएचएम। अब इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली है। पहली चीज वेलोसिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो आप लोगों ने याद रखना है, जब ये आपके पास बॉडी को मैं यहां से लीव करता हूं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये मीन पोजीशन की तरफ आती है और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते होते इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इस चीज का मतलब ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ये भी डिफरेंट एमसीक्यूज है। फिर जब ये एक्सट्रीम की तरफ आती है तो इसकी वेलोसिटी कम होते होते अल्टीमेटली मिनिमम वैल्यू पे चली जाती है या जीरो पे चली जाती है। तो एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, जिसको हम क्या कह लें, जीरो होती है। सेम यहाँ पे भी एक्सट्रीम था तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगी, ये तो हो गई वेलोसिटी के बारे में बात। दूसरी चीज हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछा जाता है आपसे। तो एक्सेलरेशन के बारे में याद रखना है, इस पॉइंट के ऊपर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, लेकिन उसका चेंज इन वेलोसिटी जो आता है विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो एक्सट्रीम के ऊपर जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और मीन के ऊपर उसका चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। या अगेन ये एक्सट्रीम था तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक तो है कि हम इसको चेंज इन वेलोसिटी के हवाले से, इसकी रीजन से मैं लिख देता हूं। रीजन क्या है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम। एक रीजन तो ये है। बेटर रीजन इसको समझने के जो सबसे मेन है वो ये है रिस्टोरिंग फोर्स। हमने कहा था न्यूटन सेकंड लॉ में जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के या नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पे जब बॉडी को मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आना शुरू हो जाती है, और इस पॉइंट के ऊपर जाके उसकी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब एक रीजन इसकी ये भी है कि एक्सट्रीम के ऊपर जो फोर्स रिस्टोरिंग है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मतलब ये फोर्स रिएक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, बॉडी यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करेगी वापस आने की, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा करते जाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन और ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या है, मैक्सिमम है। मेन रीजन इसकी यहाँ पे यही है। और मीन पोजीशन के ऊपर जो बॉडी की रिस्टोरिंग फोर्स होती है आप लोगों ने याद रखना है ये जीरो होती है, क्योंकि वो अपनी उसने जो पोजीशन है वो रीगेन कर ली है, अब उसमें उसको रिस्टोर करने वाली जो फोर्स होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अब क्वेश्चन ये है रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है, इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने याद रखना है ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये क्या चीज है, ये एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को पुश करती है, जो पुल करती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये क्या करती है, pushes or pull an object towards mean position। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है, तो हमें पता है कि ये बॉडी को हमेशा किस तरफ धकेलने की कोशिश करती है, मीन पोजीशन। मतलब इधर है तो बॉडी को पुश कर रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इधर है तो बॉडी को पुल कर रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इधर से वो पुश करती है, इधर से क्या करती है, पुल करती है। तो पुश कर रही है या पुल कर रही है मीन पोजीशन, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
यहाँ पे जिस तरह हमने एक्सेलरेशन का कहा था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कैसे? हमने न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा कि जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स बॉडी को पुल करती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इस वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो भी किस तरफ होता है, वो भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। देन काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम है तो मीन पोजीशन के ऊपर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, या जिसको आप मिनिमम कह सकते हैं। देन आपके पास आता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है चेंज इन पोजीशन अगेंस्ट फोर्स फील्ड। किसी भी फोर्स फील्ड में जो चेंज इन पोजीशन होता है उसको मैं क्या नाम दे देता हूं, उसको हम नाम दे देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो आपके पास कौन सा, इलास्टिक फोर्स है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ज्यादा है एक्सट्रीम के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सट्रीम के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और मीन पोजीशन के ऊपर आके जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो जीरो हो जाती है या मिनिमम हो जाती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं एसएचएम के जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हम एसएचएम के फीचर्स को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स इससे रिलेटेड है। देन कुछ टर्म्स हमारे पास आती हैं एसएचएम से रिलेटेड कि बॉडी का टाइम पीरियड क्या होता है। देन वाइब्रेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। तो टाइम पीरियड में सिंपली बता देता हूँ, बॉडी ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करनी है। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का मतलब होता है वन राउंड ट्रिप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाइब्रेशन का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का सिंपल मतलब होता है वन राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन। कैसे, बॉडी को मैंने यहां से लीव किया था, बॉडी मूव करके कहां पे आई, ओ की तरफ, ओ से वो गई बी की तरफ, बी से दोबारा वो ओ पे आई, और ओ से दोबारा ए पे आई, तो उसने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। ये उसकी हो गई क्या, एक वाइब्रेशन मुकम्मल। और मीन से एक्सट्रीम तक जो बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, फॉर एग्जांपल ये मीन से एक्सट्रीम तक डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं, एम्पलीट्यूड का। तो टोटल कितने एम्पलीट्यूड हुए एक वाइब्रेशन में, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक दो, वापस आया तो तीन, और यहां से यहां तक गया तो चार। तो एक वाइब्रेशन के अंदर टोटल कितने एम्पलीट्यूड्स होते हैं। और इस एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जो बॉडी को टाइम लगा वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। इसी तरह अगर बॉडी को मैं एक सेकंड का टाइम देता हूं तो एक सेकंड में वो कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह इसको बार बार जब नेक्स्ट आर्टिकल्स आएंगे उनमें हम दोबारा से भी देख लेंगे, और ये बेसिक चीजें भी आप लोगों ने इनको समझने की कोशिश करनी है कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम एसएचएम में यूज करते हैं वो क्या होती है। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।